पुणे में बीजेपी का अधिवेशन, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास। अमित शाह ने अधिवेशन को किया संबोधित, कहा बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया, कहा उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हम जीतेंगे, तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की बनेगी सरकार। देवेंद्र फडणवीस बोले, मराठा आरक्षण पर विपक्ष सियासत कर रहा है। शरद पवार 4 बार सीएम थे, आरक्षण क्यों नहीं दिया। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, बीजेपी की जीत होगी, एनडीए की सरकार बनेगी। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली, भारी बारिश में ही सीएम ममता ने रैली को किया संबोधित। रैली में सीएम ममता ने अखिलेश यादव की बात पर जताई सहमति, कहा केंद्र में स्थिर सरकार नहीं, जल्द ही गिरेगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अभिषेक बनर्जी की अपील, विधानसभा की तैयारी में जुटे, लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र ने बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने सिखाया सबक। टीएमसी की रैली में शामिल हुए सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा बंगाल की तरह यूपी वालों ने भी बीजेपी को हराया। कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में 5 सीटों पर ठोका दावा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, अखिलेश यादव से अभी बात नहीं हुई है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ओडिशा कांग्रेस समिति भंग की, डीसीसी प्रेसिडेंट को दी जिम्मेदारी। वाराणसी नगर निगम का फैसला, पूरे सावन भर कावड़ रूट पर मीट की दुकानें रहेंगी बंद। नेम प्लेट विवाद पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नफरत फैलाती है, ये कामयाब नहीं होगी। कावड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी, सरकार से फैसला वापस करने की अपील। जयंत चौधरी ने कहा, धर्म या जाति की पहचान पर कोई सेवा नहीं लेता, कहां कहां नाम लिखा जाएगा। नेम प्लेट विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह, पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है काम। सपा नेता रमाशंकर राजभर का तंज, दुकानदार बीजेपी का नेम प्लेट लगा दें तो बिक्री बंद हो जाएगी। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, सीएम योगी के लिए भी मांगी मन्नत। कल से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित, राजनाथ सिंह, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया भरोसा, सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। सर्वदलीय बैठक में गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में डिप्टी स्पीकर चयन का मुद्दा उठाया, आतंकी हमले और रेल हादसों पर की बात। असदुद्दीन ओवैसी ने दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा उठाया, फैसले को विभाजनकारी बताया। आम आदमी पार्टी ने बैठक में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद संजय सिंह का बयान, बजट पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी में विचार विमर्श की प्रथा नहीं, उनके मन में आता है वो करते हैं। कल से 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर थे बीएसएफ के डीजी, इलाके में सुरक्षा तैयारियों का लिए जायजा। गुरु पूर्णिमा पर बोले सीएम योगी, हमारे जीवन का हर पल सनातन धर्म और राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। सीएम योगी बोले, ऋषि परंपरा जाति रंग में नहीं बांटती, वो जनता और राष्ट्र के कल्याण के लिए। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की कर रहे हैं साजिश। बिहार में संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी को बिहार जेल में मारने की कर रहे हैं साजिश। घटनाओं पर एक्शन हो रहा है, बिहार में कानून व्यवस्था सही है, घटनाओं पर एक्शन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात में मोजाब बीच पर 21 पैकेट चरस जब्त, करीब 12 करोड़ रुपए है कीमत। कोर्ट के आदेश पर सपा नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम ध्वस्त, यूपी के करहल में अवैध तरीके से तालाब की जमीन पर बना था ये